और इनसाइड स्टोरीज के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को भी लाइक करें। भोपाल से 20-22 किलोमीटर दूर मंडीदीप में अपनी एक टेलर की छोटी सी दुकान चलाने वाला आदेश खामरा 50-55 साल का एक आम आदमी सा दिखता है। और उसको देखकर ये कोई भी नहीं कह सकता कि वो एक सीरियल किलर हो सकता है जिसने एक दो या चार नहीं बल्कि 34 या उससे भी ज़्यादा हत्याएं की हैं। पुलिस ने इसको सितंबर 2018 में भोपाल में धर दबोचा था। और इसको दबोचने के बाद तक पुलिस को ये अंदाज़ा नहीं था कि उन्होंने एक दुर्दांत सीरियल किलर को धर दबोचा है। भोपाल से 20-22 किलोमीटर दूर एक इंडस्ट्रियल एरिया है मंडीदीप। मंडीदीप रायसेन डिस्ट्रिक्ट का एक कस्बा है और यहाँ की फैक्ट्रीज में देश भर से आए लोग काम करते हैं जो कि अधिकतर मजदूर तबके के हैं। आदेश खामरा का परिवार उनमें से एक है। आदेश के पूर्वज बंटवारे के वक्त पाकिस्तान वाले एरिया से भारत की तरफ आके बस गए थे। आदेश के पिता सेना से सूबेदार के पद से रिटायर हुए थे और आदेश खामरा भोपाल से 20-22 किलोमीटर दूर मंडीदीप में एक टेलर की छोटी सी दुकान चलाता था। यह शादीशुदा है और इसके 5 बच्चे भी हैं। आदेश के अनुसार उसने 34 ट्रक ड्राइवर्स और क्लीनर्स को मौत के घाट उतारा है। और इन वारदातों की शुरुआत इसने मंडीदीप और भोपाल के बीच मील नाम के इलाके से की थी जो कि होशंगाबाद रोड पर है। और यह इलाका ज़्यादातर सुनसान रहता है। रात के समय पर तो इस पर लोग ना के बराबर ही चलते हैं। आदेश को ये श्योर नहीं है कि उसने पहली वारदात को अंजाम कब दिया था, मगर उसकी बातों से यही लगता है कि ये बात कुछ 2007 की रही होगी। उसका पहला टारगेट एक ट्रक ड्राइवर ही था, मगर उसका इरादा उसको मारने का नहीं था, बल्कि उसको उसने लूट कर छोड़ दिया था। पहली वारदात के बाद उसको लगा कि वो ड्राइवर्स को लूट कर टेलरिंग वाले काम से कहीं ज़्यादा पैसा कमा सकता है। दर्जी के काम में वो 1-2 साल में जितना कमाता था उतना तो यहाँ एक रात में ही कमा सकता है। हालांकि लोगों को दिखाने के लिए उसने टेलरिंग का काम जारी रखा। पहली लूट के बाद जब उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा तो उसका हौसला कुछ बढ़ गया और उसने दूसरी वारदात को अंजाम देने के लिए उसने गुना जिले के राघवगढ़ कस्बे को चुना जो कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का चुनाव क्षेत्र भी रह चुका है। यह भी सन 2007 और 2008 के बीच की बात है, मगर इन वारदात में उसने लूट को अंजाम देने के बाद ट्रक ड्राइवर की हत्या कर दी थी जिससे कि वो पकड़ा ना जा सके। इस वारदात में भी उसको अच्छी खासी रकम मिली थी जिसके बाद उसने इस काम को अपना फुल टाइम काम बना लिया। लंबी दूरी पर चलने वाले ड्राइवर्स के पास अधिकतर मोटी नकदी होती है और उसके अलावा आदेश के पास ट्रक और ट्रक में रखे माल को बेचने का भी चांस रहता था। धीरे धीरे करके ये सब आदेश के लिए एक बाएं हाथ का खेल बनता जा रहा था। 2014 तक उसने 5 ट्रक लूटे और 8 ड्राइवरों और क्लीनरों की हत्या की। इन्हीं में से एक वारदात के दौरान उसको पकड़ा भी गया था और 1.5 साल की जेल भी हुई थी। जेल में उसकी मुलाकात तुकाराम नाम के अपराधी से हुई और उसने इन वारदातों के बारे में तुकाराम को ही बताया। और जेल से बाहर आने के बाद इन दोनों ने मिलकर इन वारदातों को फिर से अंजाम देना शुरू कर दिया। ये लोग ट्रक ड्राइवरों को हथियारों की नोक पर नहीं लूटते थे, बल्कि उन्हें मीठी मीठी बातों में फंसाते थे। फंसाने के बाद उन्हें शराब पिलाते थे या फिर खाने पीने की चीज़ में नशे की गोलियां मिलाकर दे देते थे। ड्राइवर के बेसुध हो जाने के बाद ये लोग उसको या तो पानी में डुबाकर मार देते थे या फिर उसे रेल की पटरियों पर सुला देते थे जिससे कि हादसा खुदकुशी या एक्सीडेंट लगे। समय के साथ इनकी जोड़ी में एक और शख्स शामिल हुआ जिसका नाम था जयकरण प्रजापति। जयकरण का मुख्य काम ड्राइवरों से दोस्ती बढ़ाने का था और दोस्ती बढ़ जाने के बाद ये फ़ोन पे तुकाराम और आदेश को एक कोडवर्ड बोलता था कि कुछ मीठा लेकर आओ, जिसका मतलब होता था कि शिकार जाल में फंस चुका है। इस तिकड़ी ने अगले 3 साल में 20 से भी ज़्यादा वारदातों को अंजाम दिया। हत्याएं ज़्यादातर आदेश ही करता था और वो इसको एक शौक की तरह लेता था। आदेश ने सबसे ज़्यादा कत्ल एमपी में किए और इसमें भी सबसे ज़्यादा कत्ल चंदेरी के पास किए। चंदेरी वही इलाका है जो राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री में दिखाया गया है। कभी मंडीदीप से शुरू हुआ एक ट्रक की लूट का सिलसिला अंतर्राज्यीय बन चुका था, जिसमें खास बात यह थी कि आदेश की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं था, क्योंकि हाईवे पर हादसे और हत्या एक आम बात है। सुनसान होने के चलते ऐसी जगहों पर पुलिस को गवाह और सबूत नहीं मिलता, इसलिए वो भी जांच जल्द बंद कर मामला क्लोज कर देते हैं। दूसरे आमतौर पर ड्राइवरों और क्लीनरों की परवाह ट्रक मालिक भी नहीं करते, क्योंकि उनकी दिलचस्पी अपने माल और ट्रक में ज़्यादा रहती है, जो ना मिलने पर पुलिस में औपचारिक रिपोर्ट दर्ज कराकर अपने काम में ऐसे लग जाते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। ट्रक ड्राइवरों के परिजन भी ज़्यादा भागदौड़ नहीं कर पाते। इस सिस्टम की मानसिकता का पूरा फायदा
आदेश खामरा, जयकरण प्रजापति और तुकाराम बंजारा उठा रहे थे। असल में आदेश खामरा जयकरण की एक गलती से पुलिस की पकड़ में आ गया। उसने एक वारदात को अकेले अंजाम देने का फैसला किया था। 2018 अगस्त के पहले हफ्ते में भोपाल के बिलखिया थाने में एक ट्रक की चोरी की वारदात दर्ज हुई। एक सरिये से भरा ट्रक मंडीदीप से रवाना हुआ मगर अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा। भोपाल पुलिस को हाल में ही इस तरह की कई वारदातें झेलनी पड़ी थी और सब लोग बुरी तरह परेशान थे, जिनमें ट्रक रवाना तो हुआ लेकिन अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा। इसके अलावा ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर का भी कोई पता नहीं लग रहा था। काफ़ी सारी सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पुलिस को एक फुटेज दिखाई दी कि काफ़ी सारे सरिये एक ट्रक से उतारकर दूसरे ट्रक में रखे जा रहे हैं। तो पुलिस को कुछ शक हुआ कि कहीं ये ट्रक उसी कंपनी का तो नहीं है। कोशिश की गई तो भोपाल के अयोध्या नगर इलाके में एक ट्रक लावारिस खड़ा मिला और ट्रक के साथ ही उसके ड्राइवर लखन की लाश भी मिल गई। पुलिस के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू था। सीसीटीवी फुटेज से ही पुलिस ने चोरी के सरिये खरीदने वाले को ढूंढ निकाला और उसकी मदद से असली खरीदार महेश को अपनी गिरफ्त में ले लिया। महेश से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने जयकरण का नाम लिया। पुलिस ने जल्दी ही जयकरण को ढूंढ निकाला और जब उससे तगड़ी पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने ट्रक एक इलाके में लूटा था और सरिया को दूसरे को बेच दी है। जयकरण की यह गलती यह थी कि उसने लूटे गए ट्रक को लावारिस छोड़ दिया था, जो आदेश कभी भी नहीं करता, और वो हमेशा ट्रक को बेचने का इरादा रखता था, लेकिन जयकरण ने ऐसा नहीं किया था। जयकरण से पूछताछ के दौरान ही मंडीदीप का एक और ट्रांसपोर्टर थाने पहुंचा और उसने बताया कि उनका एक ट्रक मंडीदीप से चावल भरकर पुणे भेजा गया था। वो ट्रक पुणे तो पहुंचा मगर पुणे से वापस उसको 10 लाख की चीनी के साथ लौटना था, जो कि नहीं लौटा। जयकरण पहले से ही पुलिस के सामने था, तो फिर ये वारदात किसने की होगी? ये सोचकर जब उसने जयकरण से पूछताछ की तो उसने बताया कि चीनी वाला ट्रक उसने आदेश खामरा को दे दिया था। अब पुलिस के सामने एक और संदिग्ध का नाम था और पुलिस ने यह छानबीन शुरू की कि चीनी और ट्रक कहाँ और किसको बेचा जा रहा है। इसके अलावा ट्रक के मालिक मनोज ने पुलिस को यह भी बताया कि ट्रक में जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है, जिससे कि ट्रक की लोकेशन उसको टाइम बाय टाइम मिलती रहती है, मगर लोकेशन बार बार ऑन ऑफ हो रही थी, जिसकी वजह से पुलिस को कुछ 10 दिन का टाइम लगा। उन्होंने इस ट्रक को सुल्तानपुर में एक ढाबे पर खड़ा पाया। पुलिस ने अनंतपुर ढाबे पर धावा बोला और आदेश के साथ उसके साथी तुकाराम को भी गिरफ्तार कर लिया। आदेश खामरा के घर वालों को यह भनक भी नहीं थी कि वो इतना दुर्दांत हत्यारा है। वो अक्सर घर से गायब रहता था, मगर कभी भी किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं कि वो कहाँ गायब रहता है। हालांकि उसकी पिछली 1.5 साल की गिरफ्तारी के बारे में उसके बेटों को पता है। मंडीदीप के पुराने लोग आदेश खामरा के पिता नारायण दत्त खामरा को अच्छी तरह से जानते हैं, जो कि एक गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी थे और पेशे से ठेकेदार थे। 1965 में नारायण दत्त ने विधानसभा के लिए निर्दलीय सीट से चुनाव लड़ा था, जिसमें वो सिर्फ 3 वोटों से हार गए थे। आदेश खामरा ने पुलिस को बताया कि बचपन में उसके पिता उसको पसंद नहीं करते थे और वो भी अपने पिता के अनुशासनों से तंग आ गया था। वो मन ही मन पिता के लिए नफरत रखता था और उसको कभी भी किसी का प्यार नहीं मिला। उसकी माँ की मृत्यु उसके बचपन में ही हो गई थी और उसके पिता सैन्य अनुशासन चलाते थे। बात बात पर उसको डांटते थे, मारते थे और कभी कभी घर से भी निकाल देते थे। शायद तभी वो इतना दुर्दांत अपराधी बन गया। उसका कहना है कि ट्रक ड्राइवर की जिंदगी कष्टों से भरी होती है, तभी वो इन लोगों को मुक्ति दे रहा है। आदेश खामरा की निशानदेही पर पुलिस ने कई जगहों से ड्राइवर और क्लीनर के नरकंकाल बरामद किए। आदेश खामरा की 2 प्रेमिका भी थीं, जिनका नाम इसने लिली रखा था। वो अपना खाली समय इन दोनों के साथ ही बिताता था, मगर इन दोनों को भी आदेश खामरा के कारनामों की भनक भी नहीं थी। आदेश खामरा की कहानी बहुत उलझी हुई है, जिसमें और भी काफ़ी सारे पेच ढूंढे जाने बाकी हैं। गाजीपुर जेल में बंद अपराधी बिल्ला का कहना है कि वो आदेश का गुरु है। बिल्ला भी ट्रक लूटता था और उसने पहली वारदात 1992 में की थी। वो 2002 में राजगढ़ में अरेस्ट हुआ था और 2007 में उसकी मुलाकात आदेश से हुई थी और आदेश ने अपनी पहली वारदात भी 2007 में ही की थी। इसके अलावा आदेश का एक मुँह बोला चाचा भी था, जिसका नाम था अशोक खामरा। आदेश अशोक को अपना आइडियल मानता है। उसका कहना है कि अशोक खामरा महाशातिर था और उसने 70 से भी ज़्यादा हत्याएं की थी। उसकी लाश पुलिस को नैनीताल के जंगलों में मिली थी, जिसके ज़रिए उसके घर वालों ने उसका डेथ सर्टिफिकेट भी बनवा लिया था, मगर बाद में पता चला कि अशोक खामरा की एक चाल थी और वो अभी तक जिंदा है।